दोस्तों जो वीडियो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस लड़के को पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। इसने कभी साइकिल तक भी नहीं चलाया। आज इसका पहला दिन है। तो आपके सामने देखो वीडियो में जो है फर्स्ट डे में इसको व्हीकल भी प्रॉपर ढंग से हैंडल नहीं करना आ रहा है। मतलब उसका बैलेंस भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है ये, क्योंकि इन्होंने पहले कभी साइकिल तक कुछ भी नहीं चलाया। उसको पकड़ा भी नहीं जैसे इसने बताया था हमें। बट यह है कि हम इसको फर्स्ट डे में हमने क्या किया, बस एक थोड़ा सा इसके व्हीकल इसके जो भी है बाइक और स्कूटर जो भी इसके हाथ में पकड़ा दिया और साथ साथ खड़े रहे। और फिर देखा कि इसका जो वेट था वो भी ये प्रॉपर ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसको कहा गया कि चलो ऐसा करो, आप फुटवर्क यूज़ करो, थोड़ा थोड़ा फुटवर्क यूज़ करो, थोड़ा थोड़ा चला के देखो इसको कि क्या रहता है। तो इसने कम से कम फर्स्ट डे में इतना है कि थोड़ा फुटवर्क यूज़ करके कि कैसे इसको लेफ़्ट राइट अगर झुक रहा है कैसे बचाना है और कैसे चलना है। तो एक तरफ झुक भी रहा है, आपके सामने है। तो इसने फर्स्ट डे में यही कुछ इतना हमने इसको बताया था, जैसे इसका लेवल था जो ड्राइविंग का। तो उसके बाद क्या है कि जब सेकंड डे पे दूसरे दिन जो है, दूसरे दिन फिर इसने क्या किया, जो दूसरे दिन में हमने इसको क्या कराया, हल्का सा हम साथ खड़े रहे। बट ये है कि फिर भी इसको ज़रूरत थी, थोड़ा सा हमने पीछे से बैलेंस बनाया, साथ साथ रनिंग करते रहे। और थोड़ा थोड़ा सा देखो आपके सामने है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है थोड़ी थोड़ी सी। हालांकि एकदम जैसे स्पाइरल वे में चल रहा है पूरा, बट इतना है कि थोड़ा थोड़ा इसको बैलेंस आ गया था सेकंड डे में। बट यह है कि साथ साथ हमें रनिंग तो करनी पड़ती है, गिर ना जाए, उसको भी चोट ना आ जाए और व्हीकल और जो भी ये बाइक है ये टूट ना जाए। अब आपके सामने है जैसे भी ये चला रहा है। बट ये था कि काफ़ी इसका ये डेडिकेटेड था कि मैंने सीखनी है, कुछ भी हो जाए जो भी हो जाए पर मैंने सीखना है। तो उसी हिसाब से इसने इंटरेस्ट लिया, तो उसी हिसाब से हम भी इसको सिखाते गए। तो ये चलते गए। तो धीरे धीरे बीच में जो पहले दो तीन क्लास होती हैं वो ऐसे ही होती है, बैलेंसिंग की क्लास होती हैं 2-3। तो उसमें जब तक आप अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं हो जाते बाइक के साथ, तब तक आप उसको चला नहीं पाओगे। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रेक कैसे लगाना है, उसके बाद एक्सीलेटर किस डिग्री तक रखना है, कितना उसको रखना है, और फुटवर्क जो है वो क्या है, और रोकते वक्त कैसे हमने स्टॉप करना है। ये सारी जो हैं आपको बातें जो हैं वो पहले 2-3 जो क्लास होती है उसके अंदर सीखनी पड़ती हैं। जब आपको ये पता चल जाता है कि एक्सीलेटर कैसे कितना देना है, ब्रेक कहाँ लगाना है कैसे, और फुटवर्क एकदम कैसे यूज़ करना है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप सेफ़ हो जाते हो। आप गिरोगे नहीं, आप रोक लोगे, झुकेगी जिस साइड में भी झुकती है वो लेफ़्ट और राइट, तो आप उसको संभाल लोगे, इतना कोई। बट हम आपके साथ रहते हैं, इन केस अगर ज़रूरत है तो हम साथ ही एकदम से व्हीकल को पीछे से पकड़ के उसको रोक लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपको चोट नहीं आएगी और व्हीकल भी बच जाता है गिरने से। तो धीरे धीरे जैसे आपके सामने है देखो चल रहा है। बीच बीच में स्टॉप भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कॉन्टीन्यूस है। हमारी क्लास होती है जैसे जब थक जाते हैं तो 5 मिनट का हम ब्रेक भी लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। बाकी दूसरा ये है कि एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको बताया जाता है बस आप उसको पिकअप करते जाओ और उसको फॉलो करते जाओ। और जैसे जैसे आप फॉलो करोगे तो एकदम आप सारी जो हैं जो ट्रिक्स हैं ड्राइविंग की, जो बैलेंसिंग ट्रिक्स हैं वो आपको पता चलती जाएंगी। अब दूसरे दिन इसने ये सब किया था, जिसमें कुछ इसने बैलेंस बनाना शुरू कर दिया था। अब तीसरे दिन में क्या था, जब इसका थर्ड डे शुरू हुआ तो थर्ड डे में जैसे कि नॉर्मल है, तीसरी क्लास थी तो इम्प्रूवमेंट तो होनी चाहिए थी। तो अब इसने इम्प्रूवमेंट की। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने साथ साथ हम रनिंग कर रहे थे, बट साथ साथ हम कुछ छोड़ भी रहे थे, बीच बीच में छोड़ भी रहे थे, और बीच में जो पीछे से कैरियर होता है उसको पकड़ भी रहे थे और छोड़ भी रहे थे। अभी थोड़ा थोड़ा से इसने क्या है, बैलेंसिंग जो है इसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। बहुत स्लो है बट इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब आपके सामने ही है। अब थोड़ा सा वहाँ से चला के आए, करीब 25-30 फीट जो है अब ये चला लेता है अपने आप में अकेले में। अब आपके सामने देखो हमने छोड़ दिया तो वो चला रहा है, बट हम साथ रहते हैं। इन केस अगर ज़रूरत हुई तो हम साथ पकड़ लेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो एक तरफ गिर जाए और कोई चोट वगैरह लग जाए टांग पे या कुछ भी हो जाए। अब ये फुटवर्क भी यूज़ कर रहा है, चला भी रहा है, और हम साथ साथ होते हैं इसके। अब ये थोड़ा थोड़ा इसको बताया गया है कि थोड़ा सा भी मोड़ लेना है, बट लंबे वाला, छोटा मोड़ नहीं लेना, अभी थोड़ा गोलाई में बड़ा मोड़ लेना है।
तो ये उसी को फॉलो करते जा रहे हैं और साथ साथ हमें पहले जो 3-4 क्लास होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा लेबर करना होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। वो दोनों के लिए होता है, हमारे लिए भी और सीखने वाले के लिए भी। बाकी जो आपको टाइम पे बताया जाता है वो आपने फॉलो करना है। हर चीज़ को, एक छोटी छोटी ट्रिक्स जो हम आपको क्लास के दौरान बताते हैं वो आपने सीखनी है। अब ये देखो आपके सामने जो है अब उसका इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। अब 4th क्लास में जो है वो आपके सामने है। अब देखना इम्प्रूवमेंट जो है 4th क्लास की। अब ये देखो कि वैसे हम साथ साथ अभी भी हैं, रहते हैं साथ साथ, बट वो चला रहा है। हाँ, अब उसको थोड़ा थोड़ा हम छोड़ देते हैं अकेले में, कि अकेले में वो कैसे चलाएगा। थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं उसको हम, ताकि वो हैबिचुअल हो जाए और डिपेंडेंट ना हो किसी दूसरे पे। बट साथ हमें रहना पड़ता है फिर भी। अब ये देखो वो खुद चला रहा है। अब हम रनिंग कर रहे हैं साथ में, बट वो चलाता जा रहा है। अब बैलेंस जो है उसका वो बन चुका है, लेकिन अभी स्ट्रेट में नहीं चला पा रहा हो, बट बैलेंस बन चुका है उसका। 4th क्लास के अंदर ये इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया उसने। अब 4th के बाद जब उसका 5वां दिन था, जब 5th क्लास हुई है, अब आपके सामने जो है हमने ग्राउंड के एक साइड से और उसको दूसरी साइड के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। बिल्कुल अकेला छोड़ दिया हमने उसको कि वो कैसे चलाएगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। अब आपके सामने जा रहा है वो चलाते हुए, अकेले चला रहा है वो आपके सामने है। देखो हम उस साइड से इसको भेजते हैं, फिर वहाँ से अब इम्प्रूवमेंट देखो आपके सामने होती आ रही है। और जो 6th क्लास थी उसकी, अब आपके सामने देखो अब हम जो ग्राउंड का सर्कलिंग हो रही है, अब वो थोड़ा स्पीड भी उसने मेंटेन की और स्पीड भी बढ़ाई है। और अब उसको बिल्कुल हमने अकेला छोड़ दिया ग्राउंड में। अब हम एक तरफ हैं ग्राउंड में, अब उसको खुद प्रैक्टिस पे लगाया हुआ है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है राउंड वो लगा रहा है ग्राउंड के। तो इससे क्या होगा, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जब वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ेगा, राइट की तरफ मुड़ेगा और खुद चलाएगा, कैसे रोकना है, सारी जो ये इम्प्रूवमेंट है और उसको अच्छी तरह से उसके माइंड में सेट हो जाएगी और धीरे धीरे फिर वो उसको चलाता रहेगा। अब इसको हमने बिल्कुल अकेला छोड़ा हुआ है, अब हम इसके साथ नहीं हैं एकदम से। अब आपके सामने है, देखो खुद चला रहा है वो, अच्छे ढंग से चला रहा है पूरा। अभी एंटी क्लॉकवाइज थी सर्कलिंग और अभी ये क्लॉकवाइज है, अभी क्लॉकवाइज चला रहा है। हाँ, तो अब ये देखो ऐसा है कि जब जो आपको बताया जाता है ग्राउंड में आप ऐसे करोगे। और इसके केस में तो थोड़ा सा हमें और ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा था, जैसे कि इसने साइकिल भी नहीं चलाया था, बैलेंसिंग भी थी। और पर इतना है कि इसने लगन थी इसके अंदर, सीखने की लगन थी इसमें पूरी, तो हम भी साथ साथ चलते गए इसके। और दूसरा इसने फॉलो भी किया, जितने भी जो भी इंस्ट्रक्शन इसको दिए गए सारे फॉलो करता गया। अब ग्राउंड में जो है ग्राउंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। जब वहाँ पे हम इंडिकेटर भी बताते हैं कि कैसे लेफ़्ट और राइट इंडिकेटर लगाते हैं, सर्कलिंग कैसे होती है, जिग जैग कैसा होता है, बहुत सारी जो ऐसी हैं ट्रिक्स हैं जो ड्राइविंग की, वो ग्राउंड में ही इम्प्रूव की जाती हैं। अब वो आपके सामने है, राइट इंडिकेटर लगाया हुआ है, तो कि चलते चलते हमने इंडिकेटर, क्योंकि जब क्या होता है कि बैलेंस के साथ साथ जब और फीचर्स ऐड हो जाती हैं, इंडिकेटर हो गया और लो बीम, हाई बीम, तो ये भी ध्यान में होता है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बस इनका यूज़ टू होना है। और अगर फिर भी कभी ऐसा लगता है आपको कि कहीं भी किसी भी ऐसे मोड पे जहाँ पे लगता है कि आप व्हीकल कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आपको लगता है कि यहाँ से मैं निकल नहीं पाऊँगा, कोई रश वाला एरिया, भीड़ वाला एरिया, तो उसमें ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करो, जस्ट उसको वहीं पे रोक लो और फिर स्टार्ट करो। अब इसकी जो 7th क्लास थी, 7th क्लास में जो है हमने इसको थोड़ा सा जो मोड था कि कैसे टर्न लेते हैं वो छोटा किया, छोटा सर्कल जो था, अब इसको सर्कलिंग में घूम रहा है। इसको लगाया हुआ है कि जितने छोटा से छोटा कॉन्सेंट्रिक इनसाइड सर्कल जो है, कि सर्कल को छोटा छोटा करके अंदर की तरफ आओ, तो इसी पे लगाया हुआ इसके। और ये दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों करना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि जो जैसे बाहर जब हम मेन रोड पे चलते हैं, जो उसके छोटे मोड़ होते हैं 90 डिग्री और बिलो 90 डिग्री के जो एंगल होते हैं, उन पे मुड़ते जब हैं हम, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, व्हीकल को पहले से कंट्रोल करना पड़ता है पीछे ही, और फिर हम मोड़ते हैं इसको।
तो ये जो है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है, इसकी जो हम करा रहे हैं यहाँ पे, इसकी यही इम्पोर्टेंस होती है कि हम रोड पे कैसे छोटा मोड़ लेते हैं। अब बॉडी वेट भी होता है, कई बार पिलियन राइडर भी होता है बैठा हुआ पीछे, तो फिर उसमें डबल जो सवारी होते हैं उसमें हैंडल थोड़ा सा हैवी हो जाता है और सिंगल सवारी में लाइट रहता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पे सर्कलिंग कराई जाती है, हम कराते हैं, ताकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का पार्ट न रह जाए। अब सर्कलिंग अब कर रहा है, वो बैलेंस भी बन चुका है उसका, लेफ़्ट और राइट में मोड़ लेता है, सर्कलिंग भी कर रहा है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है इसने, काफ़ी इम्प्रूवमेंट। अब इसकी जो ग्राउंड वर्क है, अब ये ग्राउंड वर्क जैसे जैसे चलाता चला जाएगा, ये जैसे जैसे और चलाएगा तो इसकी जो है ड्राइविंग के अंदर जो है इसकी वो रिफाइनमेंट जो है वो आती चली जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जैसे पब्लिक में चलेगा। और इसकी बाकी की जो हमने जो थी, इसकी 2 क्लासेस थी, जो हम मेन रोड की वाली क्लासेस थी। अब इसका जो है ग्राउंड वर्क इसका थोड़ा सा लंबा रहा है इसका, इस केस में ये डिपेंड करता है, हर एक सीखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मली हमारी तरफ से 2 या 3 क्लासेस होती हैं ग्राउंड, उससे ज़्यादा नहीं कराते। बैलेंसिंग होगी, उसके बाद हम पीछे बैठना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे जैसे कॉन्फिडेंस गेन करते हैं फिर हम लेके बट जो हमारी जो हैं, जो लास्ट वाली क्लासेस होती हैं वो हम कराते हैं मेन रोड पे बाहर। उसमें बाहर के ज़रूर रेगुलेशन है वो बताए जाते हैं कि कैसे कैसे जो है बाहर रोड पे चलाना है, उनको लेन को कैसे फॉलो करना है, दूसरे व्हीकल्स आ रहे हैं फ्रंट से उसको कैसे ध्यान में रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसकी 2 क्लास जो है हमने इसकी वो मेन रोड पे कराई थी और उसके बाद अब ये इंडिपेंडेंटली खुद चला लेता है। अब आपके सामने है कि इतना कहाँ से लेके मतलब कहाँ तक ये आया है, जिसको एक व्हीकल भी पकड़ना नहीं आता था और आज वो खुद अपने आप स्कूटर चला रहा है बैलेंस के। और ये देखो आपके सामने जो है, इसको हमने बताया हुआ कि जो जिगजैग कैसे ड्राइविंग करते हैं, बॉडी की रेशो जो है बैलेंस है, इससे बैलेंसिंग इम्प्रूव होती है ड्राइवर की। तो ये अब मोड़ भी रहा है, सारे काम कर रहा है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। हम भी इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी सरप्राइज थे। शुरू में तो ये लग रहा था कि शायद मुश्किल ही सीख पाएगा, लेकिन जब एफर्ट किया तो इसने फॉलो किया तो सब कुछ इसने गेन कर लिया। तो दोस्तों ये इस केस में है, हर एक लर्नर जो होता है उसका अपना अपना एक एक्सपीरियंस रहता है सीखने का भी, और हमारा भी एक्सपीरियंस होता है उसको सिखाने का। हर एक का डिफरेंट रहता है, कोई 6 दिन में भी सीख जाता है, कोई 7 में भी, कोई 8 में भी, कोई ये आता है। बट हमारा पर्पज़ ये होता है कि 100% कि हम जो हमारे पास आए हम उसको सिखाएं।